एट लास्ट चालू अपी ने कहलवाई दिया शहर से कि वो उसकी पेरेंट है। जहाँ एक और इन बच्चों को भी पता है, चाहे ये सबसे छोटी ही बच्ची क्यों ना हो इन सब में, कि उनको इसको प्रेस कैसे करना है, यानी उसको कैसे जवाब देना है। वरना इसके दिमाग में ये बात कैसे आई कि ये इनके पेरेंट्स हैं, जबकि ऑलरेडी उसके पेरेंट्स तो हैं, उसके फादर हैं और मदर जो है वो ठीक है सौतेली है लेकिन है ना। और अपने पेरेंट्स के होते हुए भी अगर ये कहे कोई दूसरे को कि ये अपने पेरेंट्स हैं, देखिए अगर नहीं है तो लोग बाग इस तरह से मान लेते हैं कि ये मेरी माँ है या मेरे फादर हैं, इस तरह से मान लेते हैं। लेकिन अगर हैं उसके बाद में ऐसा कहें तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखने वाली बात ये है कि एक बार भी इसने इस बात के लिए रोका नहीं कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारे तो फादर हैं अभी। कम से कम उसको रोक सकती थी कि नहीं 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 नहीं, देखो हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं और तुम्हारा हर तरह से हम ख्याल रखते हैं और आगे भी रखेंगे। पर इसको तो बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिला होगा कि उससे ये कहलवा के, क्योंकि जिस तरीके से उसके बारे में अक्सर ये ट्रोल हो जाती है और अभी भी जिस तरह से उसने शहर को उसकी पढ़ाई के लिए ट्रोल किया था और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये बोला था कि हम तो सिर्फ फीस भर सकते हैं, हम तो तुम्हें कह सकते हैं पर पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो वो एक लगातार सब तरफ से ट्रोल हुई है, ऐसे में पेरेंट्स सुनना उसको अपने आप में बड़ा सुकून मिला होगा कि अब ठीक है सब लोगों को जवाब मिल गया और अब मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं। पेरेंट्स से छोड़ दो, इसने एज ए गार्जियन भी पिज्ज़ा के साथ में कौन सी जिम्मेदारी निभाई। तो चलिए आज इसी बात पर बात करेंगे किस तरीके से इसने पिज़्ज़ा को बहका रखा है और किसी तरीके से इन सब लोगों को बोलती रहती है ये, जिससे कि ये सारे लोग इसके साथ जुड़े रहें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब शहर से तो पेरेंट्स कहलाकर उसको शांति मिल गई, अब बारी थी पिज्जा की। पिज्जा के लिए बोलती है कि अब कैमरे की बारी तुम्हारी है। और क्वेश्चन ये था कि भविष्य में वो क्या करेगी। पिज्जा को तो कोई भी बात पूछ लो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ हंसी निकलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलता। सेम उसने इस बार भी किया, तो खुद ही जवाब देती है, हाँ हमें तो पता है, तुम तो होशियार हो, तुम तो कुछ ना कुछ कर लोगी, तुम जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा कर लोगी। जिससे भी काम निकालना होता है उसकी तो तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। तो आज की डेट में जब उसे सारे काम करा रही है तो आजकल देखो आप कभी भी उसको ट्रोल करते हुए नहीं दिखाई देगी, हमेशा ये कहती दिखाई देगी कि वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है, खाना अच्छा बनाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी उसने तारीफ करनी शुरू कर दी कि तुम, हमें पता है कि तुम जिंदगी में बहुत अच्छा कर लोगी। अब आप ही बताइए किस किस को विश्वास है जो ये बात कह रही है। जिस लड़की की एकेडमिक कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं है, उसके नंबर नहीं आते, सीबीएसई बोर्ड में अगर 50% के आसपास नंबर आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ पास हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये मायने क्या रखते हैं ये परसेंटेज। दूसरा ये जरिया होता है कि आपके पास कोई और स्किल हो। आप अगर स्किल की बात कर रहे हैं, पिज़्ज़ा को कुकिंग या ये कहिए बेकिंग वगैरह का बहुत शौक है और उसमें कुछ अच्छा कर भी लेती है, लेकिन उसको कंप्यूटर क्लास में एडमिशन दिलवाया गया जिस एरिया में वो बिल्कुल जीरो है, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे भी नीचे है। ऐसे में अगर उसकी कोई हॉबी को उसका करियर बना दिया जाए तब तो वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी तरीके से वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेगी तो इसका काम कौन करेगा, इसकी जो नंबर 1 मेड है वो कैसे बनी रहेगी। तो इसका उद्देश्य कुछ भी ऐसा नहीं है कि उस बच्ची के लिए कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जब अगर वो अच्छा कर लेगी कुछ तो डेफिनेटली इसके चंगुल से निकल जाएगी। या ये कहिए कि इसका कोई भी काम धाम या कोई नौकर जो बना के रख रखा है वो नहीं हो पाएगा। जब इसने कहा कि कैमरा अब तुम्हारे हाथ में, तो एक बार तो लगा कि लगता है कि ये आपस में इनकी प्लानिंग है कि अभी कुछ नहीं करेगी तो ये भी व्लॉगिंग कर लेगी, और व्लॉगिंग करने में काफ़ी कुछ हेल्प भी करती है तो जानती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि चालू अपी किसी को अपना एक चैनल खुलवा कर दे और उसकी ग्रोथ के लिए काम करे। जिस तरह से 50% लाकर उसने 10th पास कर ली है, इसी तरह से 50% कुछ लाकर वो अपने 12th भी पास कर लेगी और उसके बाद में कुछ भी ना मिलने पे वो अगेन इसी के ऊपर आश्रित रहेगी और कहीं भी जाने वाली नहीं है। ऐसे में इसके भविष्य का क्या होगा, आप समझ लीजिए इसका भविष्य क्या होगा। इसको इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। अगेन वो स्टोरी दोहराई जाएगी, कोई भी एक ऐसा नमूना पकड़ा जाएगा कि जो इनके चंगुल में रहे, जैसे कि फनी, और उसको जिस तरह से इसको एक रेस्टोरेंट खुलवा कर दे दिया गया है, हो सकता है इसी रेस्टोरेंट का
उसको मैनेजर समथिंग रख दिया जाए कि भी वो देखो ये इसकी अर्निंग है और ये काम कर रहा है और ये हमारे पास ही रहता है, तो डेफिनेटली उसको भी कहीं ना कहीं अपने आसपास ही रख लेगी। तो आगे आने वाले टाइम में यही इसका फ्यूचर होने वाला है। आप लोगों का क्या सोचना है, आप सोच के ज़रूर बताइएगा कि इन हालातों में क्या इसका कुछ और भी अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि ना तो माँ को कोई चिंता है और ना उसे खुद कोई चिंता है, उसे ये कंफर्टेबल लगता है कि उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता और सब कुछ चीज़ें उसको मिल रही हैं। आई मीन कुछ भी सवाल जवाब के अंदर नहीं है, यानी क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आगे बढ़ना है, ये सब चिंताओं से वो दूर है। तो ऐसे में बच्चे को अपने आप को कंफर्टेबल स्टेज में मानते हैं कि चलो ये जो सब कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक है, इसलिए उनको कुछ एफर्ट करने की चिंता नहीं होती है। चलिए ये तो वो बात रही कि जो आगे आने वाला भविष्य दिखाई दे रहा है वो किसी को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, लेकिन जब जब इसके चैनल पर इनके बारे में बातें होती हैं और बहुत ज़्यादा कहा जाता है तो इसका इफेक्ट जरूर थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अब देखिए पहला इफेक्ट, जैसे ही शहर के लिए बातें शुरू हुई तो उसका ट्यूशन शुरू हो गया। जैसे ही बहुत सारे लोग ये इस बात को कहने लगे कि इसको पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं देते हो, ये इतने ढीले ढाले कपड़े, यानी कि चालू के, फनी के और ज़ारा के जो रह गए कपड़े वो पहन रही है और ढीले ढाले वो अच्छी नहीं लगती है, तो तुरंत ही अब देख लीजिए उसके लिए कपड़े आ गए हैं। इसके बाद जिस तरह से सबने कहना शुरू किया कि पिज़्ज़ा क्या कर रही है, पिज़्ज़ा ना अपने ट्यूशन जाती है, आई मीन कोचिंग जाती है, और ना ही अपने कंप्यूटर क्लासेस जाती है, इसने पूरी तरह से फुल टाइम आया उसको अपने यहाँ रख लिया है। तो अब आप देख लीजिए लेटेस्ट व्लॉग में उसने उसको ट्यूशन में जाते हुए भी दिखा दिया, बैग डाला और बैग डाल के बाहर जाते हुए भी दिखा दिया कि वो जा रही है पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अपने पास में ही बांध कर रखते हैं, उनकी जो पढ़ाई है उसको बिल्कुल जो है ख़राब नहीं कर रहे हैं। असल क्या है वो तो पिछले 4-5 व्लॉग से सब लोग देख ही रहे हैं, यानी जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से आज तक सभी लोग देख ही रहे हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला गया है तो इसलिए उसको नाम के लिए ट्यूशन या कोचिंग के लिए भेज दिया गया है, जबकि हार्डली उसको दिखाया गया है पिछले 4-5 व्लॉग में, क्योंकि वो हमेशा ही बच्चे के साथ बिजी रहती है और खुद जो है ये अपनी व्लॉगिंग करती रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। बच्चे के लिए सिर्फ फीड कराना ही बस इसका काम है, बाकी टाइम पे पूरे फैमिली उसको संभाले, और उसमें संभालने वालों में नंबर 1 जो है ये पिज़्ज़ा ही है, तो इसलिए उसको ये कैमरे के सामने नहीं दिखा रहे। तो ये तो डेफिनेटली है, जब जब जिसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है ये कहीं ना कहीं उसका तोड़ निकालने के लिए अगले ही व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देती है। बोलेगी नहीं कुछ भी कि नहीं ये मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बस सीधे उसके बैग टांगा और भेज दिया स्कूल। बच्चों के साथ में अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किस तरह से पिक्चराइज करती है। शहर को स्टेशनरी लेने के लिए जाना है और वो उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह समथिंग कुछ लेकर आ रही है, साथ में वो पेन लेकर आई है, तो व्लॉग में दिखाती है कहाँ जा रही हो, और फिर जवाब में मिलता है ये स्टेशनरी लेने जा रही है और इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद में जब वो स्टेशनरी लेके आ जाती है तो वो दिखाती भी है वो 2 किताब समथिंग कुछ लेकर आई है, कुछ पेन लेकर आई है। अब आप ही बताइए वो लड़की जो यहाँ पर आई हुई है क्या वो अपने आप जो स्टेशनरी लेने जा सकती है, क्या वो अपने आप पेन लेने जा सकती है, क्या वाकई में उसके पास पॉकेट मनी ऐसी होगी कि जिसके लिए वो अपनी बुक्स और ये सब लेने के लिए बाहर जा सके। और अगर है भी, वैसे तो है नहीं मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर है भी तो बिना इसके पूछे तो नहीं जाएगी, पहले इससे पूछा जाएगा कि उसको जाना है, बाहर जाना है, ये करने के लिए बताना तभी जाएगी। लेकिन व्लॉग में कैसे करके दिखाती है, सब कुछ पहले से तय होता है कि किस तरह से ये अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बच्चों से काम करवाएगी और फिर वही उसको दिखा देती है। अब इन बच्चों की बात चली है तो एक ज़ारा की भी बात कर लेते हैं। मानते हैं ये तो झूठ बोलने में माहिर है, डब्बा तो मतलब झूठ पे झूठ बोलती है, जब भी उसको अपने को अच्छा दिखाना होता है, किसी को बुरा बताना होता है या किसी और के लिए ऐसी बात करनी होती है तो झूठ बोलने में ज़रा भी चूकती नहीं है। लेकिन यहाँ बात आती है अब ज़ारा की। जब ज़ारा का 12th का रिजल्ट नहीं आया था तो अब उसने ये बताया था वो कॉमर्स साइड से है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में बात की जाती है कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगी। वो सो कॉल्ड जो इनके पापा हैं यानी बड़े आईबी, उनसे फुल ऑन डिस्कशन चल रहा है डाइनिंग टेबल के ऊपर कि वो कहाँ एडमिशन लेगी। तो तब बात हो रही है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है उसने। अब ये लगता है कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कराता है। जिस तरह से बायो इंजीनियरिंग होती है वो तो होती है, लेकिन लगता है कॉमर्स इंजीनियरिंग भी खुल गई है
है कोई। भाई झूठ बोलने का भी हद है, या तो पहली बात गलत है या फिर दूसरी बात गलत है। अब ये चीज़ क्यों आई मेरे ध्यान में, ये ध्यान में इसलिए आई कि अभी फ़ोन करके उसने डिस्कशन किया है, वो भी किससे, चाल ओपी से। मतलब जिसको एबीसी नहीं पता, जिसको बीसीए या कॉमर्स करा है, उसे खुद नहीं पता। कभी कहती है मैं कॉमर्स स्टूडेंट थी, यानी मैं बीकॉम कर रही थी, कभी कहती है मैंने बीसीए किया है। तो बहन पहले तू ही डिसाइड कर ले कि तूने बीसीए किया है, एमबीए किया है, एमकॉम किया है या क्या किया है। जब डिग्री ना दिखानी हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे एमबीबीएस भी कर सकते हैं, बोल दो डॉक्टरेट की हुई है। जिस तरह से सबके रिजल्ट पूछ रही थी तो अपना रिजल्ट बताया 73%। और जब फनी ने कहा तुम तो होशियार थे पढ़ने में, तो भाई देख के बहुत हंसी आई। शर्मा के कहती है हाँ थोड़ा कर लेते थे। भाई ऐसी बात नहीं है कि अकल नहीं है, अकल तो है इसमें और कम नहीं है, बहुत है। लेकिन वो अकल सिर्फ और सिर्फ इसी बात में यूज़ करती है, कैसे करके इन सबको चालूपन से घुमाए रखे और अपना काम निकालती रहे। अगर अकल नहीं होती तो नए नए प्रपंच कहाँ से रचती, कभी किसी को ट्रोल कराना, कभी किसी को ट्रोल कराना। आज ये कंडीशन है कि अपनी माँ को भी हिदायतें दे रही है। अपने लेटेस्ट व्लॉग में बोलती है अम्मी नमाज पढ़ लो और लोगों के लिए, सबके लिए दुआ मांग लो। मतलब अब ये बताएगी कि नमाज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो सबके लिए दुआएं मांगे। अरे खुद तो दुआएं कुछ करना नहीं है, दूसरों से सबसे करवाना है। मतलब कुछ भी हो जाए सारे लोग इसके लिए दुआएं कर लें, इसकी अम्मी दुआ कर लें, बाकी सब लोगों के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करेगी। अभी लेटेस्ट व्लॉग में इसकी फिर दोबारा से तबीयत खराब होगी कि उसको सारा दिन करने के बाद में थकान हो गई है, पैरों में दर्द हो रहा है, गले में प्रॉब्लम है, बॉडी एक हो रहा है। ये सारी निशानी किसकी है, वायरल की, जो आज की डेट में चल ही रहा है। अब जब इसके ऑपरेशन को लगभग महीना भर ही हुआ है, ये और इसका बच्चा दोनों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी उसके बाद में भी इतना लंबा ट्रैवल करके मुंब्रा गई और वहां जाके शूट करके आई। अब ऐसे में इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तो पैसा तो आना ही चाहिए। फिर ऐसे में अगर तबीयत खराब होती है तो क्या फर्क पड़ता है, दुआ करने के लिए आप सब लोग तो हैं ना। अब अगर झूठ की बात चली है तो एक और झूठ देखिए इसका। मुंब्रा वाले व्लॉग में दिखा रही है स्टार्टिंग में ही कि फेस कितना खराब हो जाता है डिलीवरी के बाद में। तो उसके बाद में इसने अप्लाई किए कॉस्मेटिक्स, मैं ये लगा लेती हूँ, मैं वो लगा लेती हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद में एक रील भी बनाई थी जो बेसिकली प्रोडक्ट प्रमोशन था, लेकिन व्लॉग में नहीं दिखाया इसने। और अब लेटेस्ट व्लॉग में यानी कि 2 दिन बाद में जो इसका व्लॉग आता है उसमें कह रही कि मेकअप नहीं करना चाहिए क्योंकि मुहर्रम का महीना है। तो इससे पूछो जो पिछला वाला व्लॉग जो आया था उसमें मुहर्रम का महीना नहीं था, मुहर्रम का महीना तो स्टार्ट हो ही चुका है ऑलरेडी। तो जब बहन को मेकअप करना था तब मुहर्रम नहीं था, और अब क्योंकि कमेंट आ गए हैं तो इसलिए मुहर्रम का महीना है, मेकअप नहीं करना चाहिए। अगला झूठ देखिए, पहले तो बार बार व्लॉग में ये कह रही है तो मसाज कराती है। ऐसे तो मसाज एक हेल्दी ट्रीटमेंट है, लेकिन जिस तरीके से ये बार बार मसाज के बारे में बात करती है, समाज में इस सब के प्रति बहुत अच्छी राय नहीं है मसाज और इन सब के लिए। मैं फिर हेल्दी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी दूसरी टाइप की मसाज की बात कर रहा हूँ। तो क्यों करके ये इस वर्ड को बार बार अपने व्लॉग में बोलती है? क्या ये कुछ और लोगों को, इनकी मानसिकता इस टाइप की होती है, उनको खुश करने के लिए इस तरह की चीजें लेकर आती है? अब झूठ की बात करते हैं। कहती है कि मैं कभी भी मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब चीजें नहीं कराती है। किस किस को लगता है कि ये बहुत बड़ा झूठ बोला है इसने? इसके क्यूटीज वाले व्लॉग देख लीजिए, उसमें क्लियर कट आपको सब कुछ मिल जाएगा किस तरीके से मैनिक्योर करवा रही है। हाँ पेडिक्योर नहीं दिखाया, लेकिन लग रहा है कि पैर भी इसके टब में समथिंग है। बट मैनिक्योर करते हुए तो पूरा का पूरा इसने शूट किया है। ऐसे लोगों को क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, बस कभी भी अपने आप को अच्छा बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये भी नहीं पता कि इनके तो रिकॉर्ड सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और आज की डेट में कौन ऐसा है कि जब मैरिजेज वगैरह होती हैं तो मैरिजेज से पहले ये सारे काम नहीं किए जाते हों? वहाँ तो और भी ज़्यादा लंबे लंबे और बड़े बड़े पैकेज होते हैं। तो क्या इसने कोई ऐसा पैकेज नहीं लिया होगा? क्या इसने कुछ ऐसा नहीं कराया होगा? कोरा झूठ बोलती है। खाला आई है तो उसको अपना स्टेटस दिखाने के लिए वहाँ रेस्टोरेंट लेके गई है, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद में फनी बोलता है आइए मालकिन आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। असल में मालकिन तो यही है, और वहाँ जाके पूरा अपना रौब दिखाती है, जाके सबको बात करती है जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं। और ये खाला को बहुत अच्छी तरह जताया जाता है कि देखो 3 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ रुपए का मैंने रेस्टोरेंट खोल के दिया है आपके निकम्मे भांजे को। रेस्टोरेंट जरूर खोल के दिया है लेकिन मालकिन मैं ही हूँ। जिस स्टाइल से उसने ऑर्डर किया फनी ने,
एक कोरमा ले आओ, एक खमीरी नान ले आओ, निहारी ले आओ, और हाँ चिकन बर्रा ले आओ, और फिर कुछ बचे तो नूडल्स वगैरह ले आओ, और बोलता है कि थोड़ा स्पाइसी और ये जो ज्यादा ना हो। तो भाई जो तुम्हारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, जैसे खाने तुम्हारे घर में बनते हैं तेलम तेल, और रेस्टोरेंट में जाके कह रहे हो कि स्पाइसी ऑयली ये सब चीजें कम हो, इसके ऑर्डर देने के स्टाइल से तो भैया हंसी आ गई। ये जो खाला आई हैं ये कहाँ से आई हैं, कहाँ गई हैं, कुछ नहीं इसने इन्फॉर्मेशन दी। डेफिनेटली यहाँ मुंबई में कोई ना कोई उनका क्लोज रिलेटिव है जिसके पास वो आई हैं मिलने के लिए, और वहाँ से इस डब्बा के पास मिलने के लिए आई हैं, और वापस वो वहीं पर छोड़कर आया है फनी। बट इन्होंने बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे क्लोज रिश्तेदार मुंबई में भी रहते हैं, पर इनको उनकी से कोई जान पहचान नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि इनके कई रिश्तेदार यहाँ मुंबई में रहते हैं, बट किसी के यहाँ भी इनका आना जाना है ही नहीं। ये ऐसी फैमिली है कि जो पूरी तरह से क्लोज्ड रहती है, या ये कहीं आइसोलेटेड रहती है। अपने जितने भी रिलेटिव वगैरह हैं सिर्फ लिमिटेड लोग ही इनके घर में परमिशन है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। अब मैडम को ही देख लो, इतनी पुरानी उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो मिलने के लिए आना चाहती थी, लेकिन मैडम ने उनको 2 बार मना किया। थर्ड टाइम में ही उनकी रिक्वेस्ट पे इनको बोला कि हाँ ठीक है तुम आ सकते हो। मिलने जुलने के लिए इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। खाला के आने पे रेस्टोरेंट से ही खाना मंगवाया, बिरयानी मंगवाई, कोरमा मंगवाया। अब बिरयानी का पतीला उसको मतलब सामने बैठा हुआ है, चम्मच लेके बैठा हुआ है, जैसे जनाब मिलाते हैं ना, ऐसे शायद मिलाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन मिलाने के लिए जो बैठा हुआ है, जो जिस तरीके से बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सड़क पर बैठ के नाली साफ कर रहा हो। भाई अमीरी की टी शर्ट तो पहन ली, तो भाई भाभी ने पहना दी, लेकिन वो अमीरी कहाँ से आ जाएगी? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई और इन चीज़ों से आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे बैठना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बैठने के इनके स्टाइल और ये सब चीज़ें बता देते हैं कि कितने कल्चर्ड हैं और कितने सिविलाइज्ड हैं। जैसे ही इसे पता लगा कि बिस्तर पर बैठ के नहीं खाना खाना चाहिए, उससे बरकत चली जाती है, तो अब वो रूल अप्लाई कर दिया। तो ज्ञान जो जल्दी जल्दी ही नया ही मिला है, उससे पहले ये ज्ञान नहीं था तुम्हें क्या? डब्बा एक बार तो कहती है कि मुझे जो है पानी वाली चाय चाहिए। पिज्जा चाय बना रही थी, अब देखा वो इतनी सारी चाय बना रही है, तो वहां जाके चाय के ऊपर इतना कंटेंट खींच दिया कि चाय इतनी ज़्यादा क्यों बना रही हो, किसके लिए है, और पानी वाली चाय मुझे चाहिए। जबकि याद कीजिए जब इसकी खाला आई थी, यानी लाफ्टर खाला आई थी, और लाफ्टर खाला आने के बाद में चाय बनाने की बात आई थी और उसी ने खड़े होकर चाय बनाई थी, तो बड़ा लंबा डिस्कशन किया गया था इस बात को कि ये जो पतली चाय होती है ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें दूध वाली चाय चाहिए, गाढ़ी चाय चाहिए हमको। एक व्लॉग में कहती है गाढ़ी चाय चाहिए, दूसरे व्लॉग में कहती है नहीं पानी वाली चाय चाहिए। और दोनों ही व्लॉग पे चाय के ऊपर पूरी की पूरी चर्चा की जाती है, पूरा कंटेंट खींचा जाता है। भाई एक जगह अथेंटिक तो रहो कि कौन सी वाली चाय तुमको पसंद है, या जो भी हेल्थ रीजन है जिसकी वजह से भी कौन सी चाय पीते हो, एक पे सस्टेन तो रहो। जब कुछ खाने पीने बैठती है, अब ये चाय पी रही है कि भाई बड़ी उम्दा चाय मिली है, बहुत सुकून वाली चाय मिली है, तो इतनी आवाज करी है उस चाय की, ऐसी आवाज डाली है कि सच में अगर बराबर में कोई इस तरह से करके चाय पी रहा हो ना तो गुस्सा आ जाए और उसको कहना पड़े कि भाई ये जब चाय तमीज से पी लो ना। बीच में इसको बड़ा शौक चढ़ा था, जब भी कुछ खाने पीने की चीजें दिखाती थी तो एक्स्ट्रा नॉइज, उसमें गंदी सी नॉइज डाल के दिखाती थी। अब फिर दोबारा इस व्लॉग से दोबारा शुरू कर दिया है। क्या इसके व्यूअर्स को यही अनसिविलाइज्ड तरीके से खाना पीना ये चीज पसंद है जो ये डालकर दिखा रही है यहाँ पर? इसका कोई भी व्लॉग देखने में बैठो, आपको 10 चीजें इस तरह की नजर आ जाएंगी, तो जो इससे लगेगा कि ना तो ये लोग सिविलाइज्ड हैं, और ना ही ये मैनर्स वाले हैं, और ना ही ये जो है अपने आप को एक जगह दिखाते हैं। यानी हर बार अगला झूठ, अगला झूठ और अगला झूठ। व्लॉग को अगर देखें तो आधा व्लॉग मतलब 4-6 बार तो इस तरह दिखाती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हम चले गए थे तो तुमने हमारे पीछे क्या किया। ये सब चीजें क्या व्लॉग का कंटेंट है? जो सामान्य घर की चीजें होती है ना, उसके ऊपर भी इतनी लंबी लंबी बातें करके अपने व्लॉग को बढ़ाती है। कंटेंट तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से दिखाना। अब आपको लगता है कि जिस तरह से पूछती है, हाँ तुम क्या कर रहे थे, अच्छा सब्जी बना रहे हो, वो बना भी रही है सब्जी तब भी, और तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि चाय बना रहे हो। ये कोई कंटेंट नहीं हुआ करता है। तो चलिए यहीं पे फिनिश करते हैं। आपका क्या कहना है इसकी इस तरह की नौटंकी और ड्रामेबाजियों से, जो बंद होने का नाम नहीं लेती, और झूठ तो बोलने में ये शायद लगता है नंबर 1 हो गई है। और यही क्यों,
ये बच्चों को भी झूठ बोलना पूरी तरीके से इसी ने सिखा दिया है। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? आप अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।